आज का वीडियो हम कंसेंसुअल सेक्स के बारे में ले रहे हैं। यदि आपसे यह सवाल पूछा जाए कि किसी महिला और पुरुष के बीच लंबी फिजिकल रिलेशनशिप रही है, पुरुष ने महिला को समय समय पर अनेक गिफ्ट और उपहार दिए हैं, रहने को घर और उस महिला के बच्चों को फीस और घर खर्च भी दिया है और ऐसा उसने कई सालों तक किया है, लेकिन एक दिन अचानक उस महिला ने पुरुष पर रेप का चार्ज लगाया और उसमें पुरुष को सजा भी हुई और हाईकोर्ट ने उस सजा को बरकरार रखा। तो हम आपसे अगर ये पूछें कि ऐसा कैसे हुआ, तो क्या आपके पास इस बात का कोई स्पष्टीकरण नजर आ सकता है? आखिरकार पुरुष को अपने लिए न्याय मांगने सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा और यह मामला वर्तमान में विचाराधीन है। अतः हम पात्रों के नामों में फेरबदल करके उनके बारे में बताएंगे। इस केस में कई बातें हैं। उस महिला और पुरुष का साथ बहुत लंबा है। महिला की उस रिलेशनशिप के प्रति सहमति साफ दिखाई देती है। पुरुष ने भी यही कहा था कि मैं अवश्य ही इसमें कंसेंसुअल सेक्स के पॉइंट पर जीत कर दिखाऊंगा, लेकिन जिस दिन फैसला आया तो बहुत बड़ा उलटफेर हो गया। पुरुष को जेल जाना पड़ा और महिला ने विजय मनाई। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग बहुत प्रबुद्ध व्यूअर्स हो। आपको क्या लगता है कि जो मामला देखने में प्रथम दृष्टया कंसेंसुअल सेक्स का है, वह रेप कैसे बन गया होगा? उसमें क्या कमी रह गई होगी और कमी किस बात की रही होगी, फैक्ट की या लॉ की? यदि कुछ साफ साफ समझ नहीं आ रहा है तो आइए वीडियो को देखते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि किस कारण से कंसेंसुअल सेक्स जैसा दिखने वाला मामला रेप का मामला बन गया। स्वाति की पहली शादी टूट गई थी और नवल एक सफल बिजनेसमैन था। दोनों कहीं किसी फंक्शन में मिले थे, उसके बाद फिर दोनों मिलते ही चले गए। कुछ दूरियां बाकी न रहीं। स्वाति को बरगद की छाया मिल गई थी और बरगद की सुइयों को स्वाति सी नरम भूमि। नवल ने स्वाति का सारा जिम्मा उठा लिया था। घर का खर्च, भविष्य की सुरक्षा, शरीर की तृप्ति, मन का ठौर, सब कुछ नवल उसको देने लगा था और नरम बाहों के घेरे में बहुत कुछ उससे लेने भी लगा था। तभी नवल को लगा कि स्वाति अपने बेटे के ट्यूटर गिरीश से कुछ ज्यादा ही सहज हो रही है। 50 के नजदीक पहुंचते नवल को 30 साल के गिरीश से असुरक्षा सी लगने लगी थी। संभवतः एक नर ने दूसरे नर को अपनी मादा के बहुत नजदीक महसूस करना शुरू कर दिया था। अब नवल और स्वाति के बीच की मधुरता की जगह एक घर्षण ने ले ली थी। हाँ, कुछ अंतर जरूर था कि शरीरों के बीच का घर्षण अब विचारों और दिमागों का घर्षण बन गया था। शरीरों का घर्षण समाप्त हो गया था, विचारों और दिमागों का घर्षण शुरू हो गया था। नवल स्वाति को कहता था कि ट्यूटर बदल लो, किसी भी दूसरे को रख लो तो खर्चा मैं दूंगा। स्वाति कहती थी कि नहीं, यह सबसे अच्छी तरह पढ़ाता है, इसके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हैं, इसे नहीं बदलूंगी। यह टकराव रोज पहले दिन के मुकाबले ज्यादा होने लगा था। 9 अप्रैल के दिन अखबारों ने शहर को बताया कि नवल लाला ने एक तलाकशुदा महिला का रेप कर दिया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पिछले संबंधों और उनकी निकटता के सबूतों को देखकर कोर्ट ने नवल को 4-5 दिन के बाद ही बेल दे दी थी। इससे जहां स्वाति चौकन्नी हो गई थी, वहीं नवल को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। नवल ने कहा कि वह उस औरत को कोर्ट में उधेड़ कर रख देगा। वह ऐसा नहीं होने देगा कि अपना पैसा भी उसको खिलाए और वहां मौज कोई और करे। और ना जाने क्या क्या उसने कहा। उसकी पुरुष ग्रंथि उसे उत्तेजित कर रही थी। उसे लगता था कि वह स्वाति को बस मिटा ही दे। उसने अपने पुराने एडवोकेट को, जो बहुत अनुभवी थे, उनको भी उसने ठेंगा दिखा दिया। बोला कि मेरे पास इतनी फीस देने को फालतू पैसे नहीं है, मैं तो एक बहुत कम फीस के एडवोकेट के सहारे जीत कर दिखाऊंगा। और उसने एक नए, बिल्कुल नए अनुभवहीन बालक को अपना एडवोकेट मुकर्रर कर लिया। गवाही के दिन स्वाति कोर्ट में आई। उसने पूरी सच्चाई के साथ बयान दिया। उसके बयान देने से और अपने कॉन्फिडेंस से उसने कोर्ट को दिखाया कि वह कितनी स्पष्ट बातें करती है। ऐसा लगता था कि उसे किसी बहुत परिपक्व एडवोकेट ने पहले से पढ़ाकर, सिखाकर कोर्ट में गवाही देने के लिए भेजा हुआ था। स्वाति ने कोर्ट में बताया कि मैं कई वर्षों से नवल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हूँ। हम दोनों बिल्कुल पति पत्नी की तरह से रहते रहे हैं, एक दूसरे के प्रति अपना शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक समर्पण करते हैं। इन्होंने कई वर्षों तक मेरा पूरा खर्च उठाया है और मैंने पत्नी की तरह अपना धर्म निभाया है। हमेशा इनके पहले परिवार को, जो पहली पत्नी थी, उस वाले परिवार को
कोई कष्ट ना पहुंचे इसका पूरा ध्यान भी रखा है। इसी बीच गिरीश मेरे बेटे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आने लगे तो इनके कमजोर मन और कमजोर तन में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। इनमें हीनता भर गई और इन्होंने मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। पिछले 6 महीने से मेरे और इनके बीच में कोई भी शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रिलेशन नहीं था। मेरा संबंध गिरीश के साथ भी नहीं था, लेकिन इन्होंने मुझे इतना प्रताड़ित किया, इतने ताने दिए कि मुझे खुद से नफरत हो गई और मैं डिप्रेशन में चली गई। 7 अप्रैल को ये मेरे पास आए और मुझे बहुत धमकाया कि ये मुझे सड़क पर रहने को मजबूर कर देंगे। मैंने कहा कि कुछ समय दो, मैं मकान खाली कर दूंगी, लेकिन ये तो जैसे हैवान बन चुके थे। बोले कि तू मेरे चंगुल से बचकर कहाँ जाएगी, और इन्होंने मेरा बलात्कार किया। मैं इनसे दूर रहना चाहती थी, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती मेरे शरीर को गंदा कर दिया। मैंने अगले दिन सुबह जैसे ही ये घर से बाहर निकले जाकर पुलिस को सूचना दी और अपना केस रजिस्टर करवाया। नवल को पता था कि कुछ भी कहती रहे, लेकिन पुराने संबंधों को कैसे झुठलाएगी, उन बातों को, कॉल डिटेल्स को, बैंक ट्रांसफर्स को, घर खर्च को कैसे झुठलाएगी। मैं ऐसे चुटकियों में इसकी गवाही को मसल कर रख दूंगा और मैं जीत कर दिखाऊंगा। नवल के नए एडवोकेट साहब ने क्रॉस एग्जामिनेशन किया, लेकिन फीस बचाने के चक्कर में नवल ने बिल्कुल नए वकील साहब को ले लिया था, जिनके पास पर्याप्त अनुभव नहीं था, क्योंकि वकालत में अनुभव का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। नए वकील साहब ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन पता नहीं कोर्ट ने उसको कैसे लिया था। अब यह देखना था कि कोर्ट इस बात को कैसे समझ पाता है। फैसले का दिन आ गया। कोर्ट ने फैसला पढ़ना शुरू किया। जज साहब ने कहा, हमारा समाज आज मैरिटल रेप को लेकर भी बहस कर रहा है। आप पत्नी के साथ भी बिना उसकी सहमति के शारीरिक संबंध नहीं बना सकते हैं। इसलिए यदि एक महिला ने एक बार शारीरिक संबंधों की अनुमति दी है तो उसे पूरे भविष्य के लिए सहमति मानकर नहीं चला जा सकता है। हर बार, हर संबंध से पहले यह दिखाना होगा कि महिला ने स्वतंत्र रूप से सेक्सुअल रिलेशंस के लिए सहमति दी थी। कोर्ट ने उदाहरण दिया कि यदि कोई पुरुष सदैव एक महिला सेक्स वर्कर के पास जाता है तो भी उसे यह लाइसेंस नहीं मिल जाता है कि वह उस महिला सेक्स वर्कर की सहमति के बिना इस बार उससे संबंध बना ले। उसे हर बार नई सहमति लेनी होगी। तो जिन महिलाओं के लिए सेक्स एक भावनात्मक संबंध है, उनके साथ कोई भी फिजिकल रिलेशन बिना सहमति के नहीं बनाए जा सकते हैं। स्वाति और नवल के इस केस में भी नवल स्वाति के ऊपर अधिकार नहीं कर सकता है। स्वाति एक मनुष्य है, कोई वस्तु नहीं है, तो इसलिए वह नवल की संपत्ति नहीं हो सकती है। अतः हर बार स्वाति की सहमति नवल को लेनी होगी। यदि स्वाति पिछले 6 महीने से नवल को शारीरिक संबंधों की सहमति और स्वीकृति नहीं दे रही थी तो नवल जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकता था। महिला की सहमति शारीरिक संबंधों के लिए अनिवार्य है और हर बार हर एक संबंध को तभी बनाया जा सकता है जब इसके लिए सहमति को लिया गया हो। पिछले संबंधों की सहमति इस बार काम नहीं आ सकेगी। अतः यह स्पष्ट है कि स्वाति यदि 6 महीने से सहमति नहीं दे रही थी तो उसने नवल के साथ इन संबंधों को समाप्त करने का ठान लिया था। पिछली बार के शारीरिक संबंधों की सहमति और स्वीकृति समाप्त हो चुकी थी। इसी से चिढ़कर नवल ने 7 अप्रैल को बिना सहमति के स्वाति के साथ शारीरिक संबंध बनाए, जो कि रेप की परिभाषा में आते हैं। अतः नवल को जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का दोषी पाया जाता है। थोड़ी देर के बाद उसे पुलिस की नीली गाड़ी में बैठाकर कारावास में भेज दिया गया। अब अपील की गई तो हाई कोर्ट ने भी सेशंस कोर्ट के फैसले से सहमति दिखाई, उनके तर्कों को माना और नवल को अभी जेल में ही रहना पड़ रहा है। तो आप में से जो लोग कानून को समझने में पूरे निपुण नहीं हैं, वे बेल पाने के आधार पर अपनी रिहाई को ना मान बैठे। बेल और रिहाई 2 अलग अलग चीजें हैं और इनके कानून अलग अलग हैं। अनुभवी और निष्णात लोगों को उनका काम करने दें। कहीं पैसे बचाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही कीमती चीजें ना गंवानी पड़ जाएं। आप में से बहुत से व्यूअर्स झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन का सामना कर रहे होंगे। एडवोकेट कलीग्स के क्लाइंट्स भी ऐसा सामना कर रहे होंगे। झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के लिए आपको कानूनी ज्ञान और अनुभव दोनों की जरूरत होती है। हम झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन के ऐसे मामलों में आपकी सहायता करते हैं। पूरे भारत के हर राज्य में, हर अदालत में हम आपकी सहायता पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आप अपनी समस्या, अपने क्लाइंट की समस्या हम तक पहुंचाएं और हम उसका समाधान आप तक पहुंचा देंगे। आपकी समस्या
बेल हो, एविडेंस हो, एप्लीकेशन हो, रिप्लाई हो, डीवी एक्ट हो, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, कुछ भी हो, हमारी सहायता आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें, कहीं समय हाथ से ना निकल जाए। हमें व्हाट्सएप कॉल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।